नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मैं कुमार शुभम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेज पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे मैंने 9 से जितने भी फ्रेशर्स अभी क्लास 10 में गए हैं उन सबसे वादा किया था कि मैं एक मैथ सीरीज़ लेकर आऊँगा और प्रयास करूँगा कि सभी बोर्ड्स के जो पॉपुलर बुक्स हैं, उन्हें कवर करा सकूँ। तो आज से मैं मैथ सीरीज़ मिशन 2024 का शुभारंभ कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं और इसके लिए एक दो खास बातें हैं जो मैं आपसे अभी शेयर कर लेना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि भले ही आज मैं इस वीडियो को अपलोड कर दे रहा हूं, लेकिन अब से जो सिन्हा क्लासेस के मैथ सीरीज के वीडियो होंगे वो आगे के 3 महीने तक केवल और केवल संडे के दिन, रविवार के दिन पोस्ट किए जाएंगे। और उसके बाद जब 3 महीने की अवधि पूरी हो जाएगी तो फिर हफ्ते में 2 दिन संडे और वेडनेसडे को 2 या 3 वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा इस मैथ सीरीज में कि मैं जितनी भी पॉपुलर बुक्स हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो फ्रिक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को कवर अप कर सकूं और ये भी पूरा प्रयास करूं कि सारे चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक कर सकूं और उनके माध्यम से मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट की, पूरे चैप्टर की जानकारी दे सकूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिन्हा क्लासेज मैथ सीरीज में वीडियोस के माहौल ऐसे होंगे कि जब आप वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि आप क्लासरूम में बैठे हैं। बस आपसे इतना सा कहूंगा कि जब भी आप मैथ सीरीज के वीडियोस देखें, थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जाएं, क्योंकि इससे आप चीजों को बहुत बेहतर समझेंगे। और मैथ्स के मामले में तो ये कहा ही जाता है कि जब तक मन, दिल, दिमाग शांत स्थिर ना हो, तब तक गणित को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिन्हा क्लासेज मैथ सीरीज 2024 को। 9 से 10 में जितने भी अभी अभी बच्चे गए हैं, उन सारों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, अच्छे मार्क्स लेकर आए और आपका जीवन उज्ज्वलित हो, एक ब्राइट फ्यूचर हो आपका। अगर किसी भी बच्चे को किसी ने भी ये कहा है कि क्लास 10 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो मेरा ख्याल है कि आप उस इंसान से दोबारा इस टॉपिक पर, इस विषय पर बात नहीं करें। वो आपका मित्र नहीं है, वो आपको परेशान करना चाह रहा है। दरअसल क्लास 10 का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, वास्ट सिलेबस है, पढ़ाई में गहराई है, डेप्थ है मैथमेटिक्स में। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मेरा एक सिंपल सा माइंडसेट है कि अगर मुझसे हो गया है तो दुनिया में सबसे हो जाएगा। तो अगर मुझसे हो गया है तो विश्वास करिए आपसे भी होगा। तो आज सबसे जो पहला चैप्टर है वो लेते हैं, वो स्टार्ट करते हैं और वो चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर्स पर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया है, तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से एक बार रियल नंबर को रिवाइज कर लेना, फिर यहां आना, तो आप चीजों को बहुत बेहतर समझोगे। अब इस चैप्टर में 3-4 बहुत मुख्य बातें आप पढ़ेंगे। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। सबसे पहला तो ये है कि आप पढ़ेंगे ईडीएल के बारे में, जिसे अगर मैं पूरा बोलूं तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोला जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आप पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो, अगर आपने 9 क्लास अच्छे से करा है ना, तो लगभग आधा काम आपने वही कर लिया है। अब इस साल आपको आधा काम करना है, फिर बहुत अच्छे मार्क्स आपका इंतजार कर रहे हैं। और चौथा है इररेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। अब देखना, ये आप बहुत पहले लंबे समय से पढ़ते आ रहे हो, एचसीएफ एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशानी होगी नहीं। इररेशनैलिटी ऑफ नंबर्स आपने पढ़ा है कि √2, √3 ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। आपने ये पढ़ा है कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो सारे इरेशनल नंबर हैं। क्लास 10 में बस आपको प्रूव करना है। यहां पर सिर्फ ये लिखा होगा, प्रूव दैट √2 और √3, √5, √7 इज एन इरेशनल नंबर। तो वो भी बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बस आपको जुड़े रहना है सिन्हा क्लासेस मैथ सीरीज से। मैं प्रयास करूंगा कि जो इस चैनल की खासियत है, बाइलिंगुअल होकर
हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम के छात्रों के लिए मैं इतने सरल मैथमेटिक्स वीडियोस बना सकूं कि वो एकदम आसानी से चीज़ों को समझ पाएं। एक्चुअली मैंने कहा ना, आई एम नॉट अ टीचर, मैं कोई शिक्षक नहीं हूं। आप मुझे ये समझें कि मैं एक सीनियर स्टूडेंट हूं जो अपने जूनियर स्टूडेंट्स की मदद कर रहा है। तो एक स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट की दर्द को बड़े आसानी से समझ सकता है। तो मैं आपके दुखते रग को समझता हूं, मैं आपकी परेशानियों को भी समझता हूं कि कहां आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अब ये दो नई चीजें आपको लग रही होंगी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एक्चुअली क्या है कि जब मैं इनको डिटेल करूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये इनसे भी गई गुजरी चीजें हैं। एक्चुअली आप इन चीजों को 3/4 से पढ़ाई कर रहे हैं इन चीजों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरे लेक्चर को पहले सुन लीजिएगा, इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, फिर खुद से प्रैक्टिस करिएगा। बड़ी आसान लगेगी आपको चीजें। एक्चुअली मैं अकेला रहता हूं तो मुझे मोबाइल भी देखना होता है बार बार कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आई हो। देखिए, इसके लिए कुछ बेसिक्स जानकारी आपको जरूर पता करनी चाहिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। तो मैं यहाँ अवेलेबल हूँ इसीलिए कि मैं आपको जानकारी दे सकूं। तो अब आप ये समझिए कि यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ध्यान से समझिए, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। हालांकि इनको ज्योमेट्री में कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है, लेकिन नंबर थ्योरी में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हालांकि ये बहुत कम लोग जानते हैं। यूक्लिड का एक सबसे बड़ा काम ये था मैथमेटिक्स की दुनिया में कि इन्होंने बिखरी हुई चीजों को समेट दिया, उसको एक जगह रिकॉर्ड बना लिया उसका। तो इस चीज के लिए भी उन्हें बहुत याद किया जाता है। और वैसे भी ये बहुत बड़ी चीज है। आप घर में ही देख लीजिए, चीजों को समेट कर रखना, ऐसे रखना कि वक्त पर वो मिल जाए और हमारा ध्यान रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ये सरल बात नहीं है, ये सबके बस का नहीं है, सबके बस में ये बात नहीं है। डिवीजन का मतलब ये हुआ, एकदम सिंपल और सरल मीनिंग है भाग। भाग का मतलब 3/4 क्लास से आप कर रहे हैं, है ना, जहां पर एक कोशेंट होता है, एक रिमाइंडर होता है, एक डिवाइजर होता है, एक डिविडेंड होता है ना। ये सारी चीजें डिवीजन में आपको दिख जाएंगी। ठीक है। लेमा का मतलब ये होता है कि आप ऐसे समझिए कि अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये एक तरह का प्रूवन स्टेटमेंट है विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स, जिनका इस्तेमाल के अदर स्टेटमेंट्स को, अन्य किसी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो ऑलरेडी प्रूवन है और इसका इस्तेमाल हम लोग अन्य स्टेटमेंट को प्रूव करने में करेंगे। तो औपचारिक तौर पर मेरा यह मानना है कि डिवीजन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं डिविजिबिलिटी की, वो सारी आप जानते हैं। क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में डिवीजन आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि ईडीएल जो है वो आपको डिविजिबिलिटी के बारे में बताएगा, विभाज्यता के बारे में बताएगा। तो मेरा ख्याल है कि औपचारिक रूप से खाली एक बार, सिर्फ एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट अक्सर उनके दिमाग से मिस हो जाती हैं चीजें। जैसे अगर मैं एक प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं आपको, उससे पहले मैं एक बार जरा ये भी आपको समझा दूं। डिवीजन को डिफाइन करना सरल है इस रास्ते से कि डिवीजन केवल और केवल कब हम लोग कहते हैं कि कोई नंबर किसी नंबर से, कोई इंटीजर किसी इंटीजर से डिविजिबल है, जब कोई ऐसा नंबर अवेलेबल होता है जैसे a b को डिवाइड करेगा, a डिवाइड्स b। देखिए ये जो लाइन खींची हुई है इसका मतलब ये होता है a डिवाइड्स b। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि a इज अ फैक्टर ऑफ b। देखिए कहने के कई तरीके हैं, सेंस और मीनिंग सबका एक ही है। तो a डिवाइड्स b तब कहेंगे हम लोग जब कोई ऐसा इंटीजर c एग्जिस्ट करता हो कि a इंटू सी इज इक्वल टू b। अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे b इज नॉट डिविजिबल बाय a। ध्यान रहेगा, या a डजंट डिवाइड b। ठीक है। तो डिवीजन ये है। डिवीजन की एक बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी है कि +1 और -1, प्लस माइनस 1 जो है, रिपीट करो मेरे साथ, इट कैन डिवाइड
एवरी नॉन जीरो इंटीजर, ये किसी भी नॉन जीरो इंटीजर को डिवाइड कर सकता है। नॉन जीरो इंटीजर का मतलब हुआ इंटीजर्स अदर देन जीरो। क्या मतलब हुआ? इंटीजर्स अदर देन जीरो। इस वीडियो में एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब तक मैं बोलूं ना तब तक इंटीजर से मेरा इंटेंशन या मेरा मीनिंग पॉजिटिव इंटीजर से है, ठीक है। जब नेगेटिव की बात होगी तो मैं कहूंगा। जैसे अब आप सोच रहे होंगे कि नॉन जीरो इंटीजर, जैसे देखिए जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना वो सारे नॉन जीरो इंटीजर्स होते हैं, है ना, क्योंकि वो इंटीजर्स हैं लेकिन जीरो नहीं है। मैंने कहा ना अदर देन जीरो, तो उन्हें नॉन जीरो इंटीजर्स कहा जाता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये, एक दो बार रिपीट कर लीजिए मेरे साथ, मजा आ जाएगा और आप सीख भी जाएंगे। क्लासरूम का भी अनुभव होगा आपको। प्लस माइनस वन कैन डिवाइड एवरी इंटीजर नॉन जीरो इंटीजर। जीरो एक मैजिकल नंबर है, आप जानते हैं कि जीरो किसी नंबर के आगे लगा दो तो कुछ नहीं, लेकिन पीछे लगा दो तो महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसकी एक खास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि जीरो कैन नॉट कांट डिवाइड, आपको बुक में ऐसे मिलेगा जीरो डज नॉट डिवाइड, यानी नहीं करता, मीनिंग एक ही है, जीरो डजंट डिवाइड एनी इंटीजर, जीरो किसी भी इंटीजर को डिवाइड नहीं कर सकता, बट जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो इंटीजर। लेकिन जीरो, रिपीट करिए, जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो इंटीजर। जीरो किसी भी नॉन इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर से डिविजिबल है। समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत सामान्य सी प्रॉपर्टीज थी, मेरा ख्याल है आप समझ रहे होंगे, इन चीजों को जानते भी होंगे, बस औपचारिक रूप से मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया। अब सीधा हम लोग पहुंचते हैं ईडीएल पर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर, और आपको मैं ये समझाने का प्रयास करता हूं कि ये है क्या। पहले मैं एज इट इज लिख देता हूं और फिर आपको समझाता हूं खुले शब्दों में कि ये क्या है, और तभी आप समझ भी पाएंगे। सच्चाई ये है, लिखे हुए से आप नहीं समझ पाएंगे, जब मैं खुले शब्दों में वर्णन करूंगा तो आप समझ पाएंगे। लेट ए एंड बी बी टू इंटीजर्स, अगर मान लें कि ए और बी दो इंटीजर्स हैं, देन there exist two unique integers say q and r such that a is equals to bq plus r, और इसके साथ एक इनइक्वालिटी लगी हुई है, वो ये है वेयर r can greater than or equal to 0, where r is greater than or equal to 0 and always smaller than b। यूक्लिड डिवीजन लेमा को अगर अपने ध्यान में रखना है तो ये सारी बातें भूल जाइए, केवल इन दोनों चीजों को याद रखिए, आप चीजों को समझ लेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं तो आप परेशान नहीं होना कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वास्तव में कुछ नहीं है, ये उसी स्टेटमेंट को दोहरा दिया गया है जिस लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। यस, इट इज नथिंग, इट्स अ रीस्टेटमेंट ऑफ द सेम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस यू हैव बीन रीडिंग फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स, जो आप बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं, जिसकी पढ़ाई आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 3-4 क्लास से। अब चौंकना भी नहीं, Q से यहां सेंस कोसेंट का है और R से यहां सेंस रिमाइंडर का है। जब भी आप किसी इंटीजर को किसी दूसरी इंटीजर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर की दो केसेस होती हैं। पहली तो ये कि रिमाइंडर 0 हो जाए, और दूसरी ये कि रिमाइंडर ग्रेटर देन 0 हो, R 0 से बड़ा हो जाए।
एक भाग लेते हैं एक सिंपल से डिवीजन के क्वेश्चन से, आपको समझाता हूं। अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है तो कर ले, हालांकि बुक में ये अवेलेबल है। प्रयास करूंगा कि बहुत कम समय में ज्यादा चीजों की जानकारी आपको दे दूं। जैसे मान लीजिए आप 7 से 36 को डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। तो आप कैसे करेंगे, 7 5 जा 35 और ये बच गया आपका रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है और ये कोशेंट है। अब एक दो चीजों पर जरा ध्यान से समझिएगा, एक दो चीजों को। सबसे पहली बात तो ये कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता। 0 होने का मतलब ये हुआ कि डिवाइजर जो है वो डिविडेंड को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है, और 0 ना होने का मतलब ये हुआ कि डिविडेंड इज नॉट डिविजिबल बाय डिवाइजर। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो बहुत गहराई से आपको समझनी चाहिए, और आपने समझ चुका है, बस मैं रिपीट कर रहा हूं इन चीजों को। मैं जानता हूं आप इन चीजों को जान रहे हैं, बस मैं रिपीट कर रहा हूं, जो औपचारिकता है उसे पूरा कर रहा हूं। किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो जाए। हो सकता है? अब जरा सोचो, हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? अगर ऐसा हो गया तो डिवीजन का जो प्रोसेस है लॉन्ग डिवीजन का, वो रुकेगा ही नहीं, वो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे एज्यूम कर लो कि अगर यहां 10 होता तो क्या मैं यहां रुकता? नहीं रुकता। मैं क्या करता? 7 1 जा फिर करता, है ना? यानी ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस बड़ा होता जाता। भाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी यही आपसे कह रहा है, बस यही आपको बता देना चाह रहा है। का सेंस, BQ का सेंस इन दोनों का प्रोडक्ट है। B वो इंटीजर है जो A को डिवाइड कर रहा है, हमने लिखा था ना लेट A एंड B बी टू इंटीजर्स। और Q का मतलब कोशेंट है भाई, जो आप लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में लंबे समय से समझ रहे हो, जान रहे हो। तो इस लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में ध्यान से देखना, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 36 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 1। क्या किया हमने? अब देखना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखना। 36 इट मीन्स A, क्योंकि ये वो इंटीजर था, और ये B था हमारा, B इंटू 5 प्लस 1। इसका मतलब B का मतलब 7 इंटू 5 प्लस 1। अब मुझे बताओ कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या नया है? कुछ नया लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ भी नया है। हाँ, इसके बेस पर, इसके आधार पर हम लोग कुछ नई चीजें जानेंगे। वो चीजें क्या है उनको समझिए। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पर हम लोग कुछ रिमार्क्स लिख सकते हैं। वो क्या है आप समझिए। इसका मतलब एकदम साफ हो गया। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आगे आप खुद कर पाएंगे। मोबाइल देख लेता हूं थोड़ा, चलिए ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर when an integer is divided by 2, जब किसी इंटीजर को 2 से डिवाइड किया जाता है, then the remainder is either 0 और 1। अब ध्यान से समझना, जब किसी इंटीजर को 2 से डिवाइड किया जाता है तो उसका रिमाइंडर जो है वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ये कौन सी बड़ी बात है, एकदम आसान सी तो बात है। 2 से आप 15 को डिवाइड कर दो, 2 7 जा। मैंने आपको पहले बताया ना, वीडियो को पॉज करो, जरा सा बैक जाओ, या फिर अपने दिमाग में ही सोच लो। आपने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में पढ़ा है ना कि किसी भी कंडीशन में रिमाइंडर B से बड़ा नहीं हो सकता, डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। तो जब डिवाइजर से नहीं हो सकता तो डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट, जो कि एक नॉन जीरो इंटीजर है, कैसे हो जाएगा? इनके प्रोडक्ट से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, मैंने कहा था ना कि जब भी मैं इस वीडियो में इंटीजर बोलूं और जब तक ना कहूं तो इंटीजर से मेरा सेंस पॉजिटिव इंटीजर से होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म
ऐसा हो सकता है कि 2 इंटू एम प्लस 1 फॉर सम इंटीजर एम, किसी इंटीजर एम के लिए। अच्छा, एक तो ये, और यहां पे 1 मैंने कैसे लाया, ध्यान से समझिए, क्योंकि रिमाइंडर में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी इंटीजर को 2 से डिवाइड किया जा रहा है, पॉजिटिव इंटीजर को, तो उसे ऐसे लिखा जा सकता है 2m प्लस 1। ये तो पहला हुआ जब रिमाइंडर 1 हो। जब रिमाइंडर ना हो यानी 0 हो जाए तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर 2m प्लस 0। देखिए ये क्या, ये सही तरीका है लिखना? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2m। ऐसे कभी नहीं लिखा करिएगा, ये सही तरीका नहीं है लिखने का। 2m, 2m का मतलब क्या हुआ, आगे एक क्वेश्चन में करवाता हूं, उसमें समझाऊंगा कि 2m और 2m प्लस 1 का मीनिंग क्या हुआ। अगर कोई इसे नोट डाउन करना चाहता है तो कर ले, लेकिन मैं खुद कह रहा हूं कि आपको आपके बुक में अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं तब तक एक बार मोबाइल देख लेता हूं अपना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर ले आप मेरे साथ, और फिर घर में एक होमवर्क देता हूं, आप उसे करिएगा, ठीक है। Then the question is, the first question, पहला सवाल है ये सिन्हा क्लासेस क्वेश्चन सीरीज मिशन 2024 से। मेरे पास आर डी शर्मा की एक पुरानी एडिशन है, बहुत जल्द मैं एक नया ले लूंगा अभी, और इसमें एनसीईआरटी का एक सवाल है। सवाल ये लिखा हुआ है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट एवरी पॉजिटिव even integer is of the form two q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 for some integer n, oh sorry q, for some integer q। सॉल्यूशन मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी से। पहले मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूं, इसलिए रिपीट कर दूं कि मेरी हैंडराइट थोड़ी सी परेशान कर सकती है आपको। सो दैट द एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus m, 2q plus 1 for some integer q। मतलब ये है कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के फॉर्म में होता है और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q plus 1 के फॉर्म में होता है, जहां पर q कोई इंटीजर है, ठीक है। ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, या आप ऐसे समझे कि लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी इज इक्वल टू 2। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब एज पर और अकॉर्डिंग टू ईडीएल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये क्या कहता है, ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर। बात समझ पा रहे हैं, ईडीएल यही कहता है ना कि अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया गया, किसी इंटीजर को, तो रिजल्ट ऐसा होगा a इज इक्वल टू 2q प्लस आर। ये कह रहा है वो, जहां पे a वो नंबर है जिसे डिवाइड किया जा रहा है 2 से। और इसमें इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी ये है कि r 0 से बड़ा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में b से बड़ा नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं, यहां पर b हमारा 2 है, ठीक है। तो हम ऐसे फिर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2q प्लस 0। इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू 2q, सिंस केस 1 है ये, जहां पे कि r 0 के बराबर है।
समझ पा रहे हैं? एंड a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। ये केस 2 है, सिंस r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट r इज स्मॉलर देन b। अब मुझे ये बताइए कि b 2 है, ध्यान से समझिएगा, b क्या है? 2 है। तो क्योंकि r एक इंटीजर है, एक पूर्णांक संख्या है, तो 0 और 2 के बीच कौन सी पूर्णांक संख्या आ सकती है? केवल और केवल एक। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 2q प्लस 1 हो जाएगा और यहां 2q हो जाएगा। अब देखिए, अब आप ये जानते हैं कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, अब आप ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड, है ना? सिंस a इज इक्वल टू 2q, इसका मतलब साफ हुआ कि ये इवन ऑड है, सॉरी इवन पॉजिटिव इंटीजर है। क्यों? क्योंकि 2 की जगह आप किसी भी इंटीजर को रख दीजिए, सॉरी q की जगह आप किसी भी इंटीजर को रख दीजिए, 2 उसको डिवाइड कर देगा, है ना? एकदम साफ, बिकॉज यहां 2 जो है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। चीजों को समझ पा रहे हैं? मैं डिटेल कर रहा हूं, बहुत बहुत गहराइयों से जाके डिटेल कर रहा हूं कि चीजों को आप समझ पाए। और जब a 2q प्लस 1 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस a को 2 से डिवाइड किया गया था वहां रिमाइंडर 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुआ। विश्वास करिए, यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। और अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप इसे करके रखिएगा। मेरा तरीका वही है, अगर आपके घर में कोई गार्डियन है जो चेक कर सकते हैं आपकी कॉपी, तो आप उन्हें करा दें। नोटबुक, एक्चुअली कॉपी नहीं बोलनी चाहिए लेकिन लाइसेंसली हम लोग बोलते हैं, तो अपनी नोटबुक चेक करा सकते हैं। और अगर कोई टीचर है तब तो बहुत बढ़िया, और फिर अगर कोई नहीं है तो आप इस सीनियर स्टूडेंट को दिखा सकते हैं, मैं आसानी से देख सकता हूं। तो इसका मतलब दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सो दैट आप ऐसे मान लीजिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। अब यहां भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, एकदम सीधी सी तो बात है जो मैंने ईडीएल में बताया आपको, कि अगर किसी भी इंटीजर को 3 से डिवाइड किया जाएगा तो इस बात की गारंटी है या तो रिमाइंडर नहीं होगा। दो कंडीशंस है ना, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो पहली बात, या तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब साफ हो जाएगा कि 3 डिवाइड्स दैट नंबर, 3 उस नंबर को या इंटीजर को डिवाइड कर दे रहा है। और अगर रिमाइंडर होगा तो यहां पर 2 शर्तें हो जाएंगी, और 2 तरह के रिमाइंडर हो सकते हैं। या तो वो रिमाइंडर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, क्योंकि 3 नहीं हो सकता और 3 से बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को वीडियो को देखकर कर सकते हैं, और अगर आपकी परीक्षाओं में आ जाए तब तो आप दही मिठाई खा ही लीजिएगा, क्योंकि फिर मार्क्स आपके अच्छे आने वाले हैं। सिन्हा क्लासेस के एक अगले सेगमेंट में, इसी मैथ सीरीज के एक अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी, जहां मैं एक इससे कठिन प्रश्नों को लूंगा जो ज्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ईडीएल की और गहराइयों में हम लोग डुबकी लगाएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।